टिहरी जिले में एनसीईआरटी की पहल पर आयोजित कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों की अभिमुखीकरण कार्यशाला का आज समापन हो गया। नई टिहरी के डाइट में कार्यशाला के समापन पर पहुंचे केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार सभी एनसीईआरटी और डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है। इसके लिए हर डाइट को 15-15 करोड़ की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के समग्र विकास को रेखांकित करती है। देखिए, स्कूली शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़िंदगी की बुनियाद स्कूली शिक्षा से ही शुरू होती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रकार से इस समाज का क्या डीएनए होगा उसके रूप में ये विकसित किया गया है। किस प्रकार से स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना है, किस प्रकार से फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को देना है, उनका बेस भाषा के लिए और अंक ज्ञान के लिए मजबूत बनाना है, असेसमेंट को कैसे चेंज करना है। तो ये सब सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सन्निहित है। लेकिन सबसे मुख्य बात है, हमारे साथ डायरेक्टर एनसीईआरटी हैं, इनके द्वारा नई किताबें बनाई जा रही हैं एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में, और ये किताबें मैं समझता हूँ एक शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूमन बदलाव लाने का हैसियत रखेगी। विद्यालयी शिक्षा की महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू करने का पहला राज्य बना है। यहां पर निपुण भारत अभियान को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में संसाधन, शिक्षकों की नियुक्ति और एआई तकनीक पर कार्य किया जा रहा है। एनईपी 2020 की बात करें तो उस पर कार्य किया जा रहा है, काफ़ी हद तक क्रियान्वयन किया जा चुका है। चाहे बाल वाटिका की बात हो, पीएमई विद्या चैनल्स की बात हो, इन सभी का क्रियान्वयन हो गया है। इसके अलावा हम जो स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में टॉयलेट्स हो, पीने का पानी हो, बिजली व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तक हो, फर्नीचर्स हो। तो स्कूलों में अगर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से बच्चे उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो हम मूलभूत संसाधन स्कूलों में जुटाने पर अपना प्रयास कर रहे हैं और साथ में ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो शिक्षकों के रिक्त पद है उस पर भी भर्ती हो, ताकि 100% शिक्षक स्कूल्स में हो और शिक्षा जो है वो हर बच्चे तक जो है प्रभावी रूप से पहुंच सके।